दिल्ली की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। किस तरह से कंझावला केस में एक नया मोड़ आया है, आपको ये हम बता दें कि स्कूटी पर एक नहीं दो लड़कियां सवार थी। इस केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। रूट ट्रेस करने पर यह जानकारी मिली पुलिस को। एक्सीडेंट के वक्त लड़की एक पीछे बैठी थी और पुलिस ने दूसरी लड़की को ट्रेस कर लिया है। चोट लगने के बाद वो घर चली गई थी, जो फिलहाल जानकारी मिली है, और पुलिस अब उसका बयान भी दर्ज करेगी। ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जो इस बात को पुख्ता करता है, इसकी पुष्टि करता है कि आप देखिए, एक नहीं दो लड़कियां स्कूटी से निकली थी। एक फंक्शन से वो निकल रही थी और उस दौरान ये हादसा होता है। तो एक लड़की चोट लगने की वजह से ये जानकारी मिली है कि वो वहां से घर चली जाती है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद भी कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं। कल ही दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये नया वीडियो सामने आता है। तो क्या कल तक ये जानकारी पुलिस के पास नहीं थी, ये भी यहाँ पर सवाल उठता है। और अगर ये जानकारी थी तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसी लड़की के स्कूटी पे सवार होने की बात पुलिस ने क्यों नहीं बताई? सवाल ये भी यहाँ पर है कि ये लड़की अभी तक कहाँ थी, इसने सामने आकर ये जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी? क्योंकि ये भी चश्मदीद है। मेरे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू राज, ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो इस वक्त जी न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि 2 लड़कियां फंक्शन खत्म होने के बाद साथ में स्कूटी पर जाती हैं। एक लड़की को चोट लगी और वो फिर अपने घर चली गई। ये कैसे इस गुत्थी को सुलझाया जाएगा, ये बात समझ से परे है। और ये लड़की अभी तक कहां थी? बिल्कुल पयोधी, हर एक मोड़ पर इस कहानी में ऐसी बातें सामने आ रही है जो खुलासे हो रहे हैं, वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। अब ये मामला नया आया है, नया मोड़ आप कह लीजिए इस केस के लिए, कि कल तक जो दिल्ली पुलिस कह रही थी कि हादसे के वक्त सिर्फ एक लड़की थी, एक लड़की का फैटल एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद जो अब तस्वीरें सामने आई है कि एक और लड़की उसके साथ थी जो रोहिणी सेक्टर 24 से एक होटल से निकली थी अपने सहेली के साथ, और उसकी तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि जब एक्सीडेंट होता है उस वक्त वो लड़की साथ पीछे बैठी होती है, और वो जब गिरती है उसे मामूली चोट आती है और वहां से निकल जाती है, और इसकी जानकारी पुलिस को नहीं देती है। पुलिस की तरफ से ये दलील है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लगभग 48 घंटे पुलिस लगातार जांच की, यानी 31 तारीख की रात से लेकर कल 2 तारीख तक, और उस दौरान पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि एक और चश्मदीद जो हादसे के वक्त साथ थी वो भी हादसे की शिकार हुई, उसे भी मामूली रूप से चोट आई और पुलिस उसके बारे में पता नहीं कर पाई। तो इस केस में एक नया मोड़ है, एक नई कड़ी है जिसका जवाब अब दिल्ली पुलिस को देना होगा। क्योंकि कल दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहीं से इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि एक और लड़की थी। क्योंकि दूसरी जो इस केस की जो बड़ी पहली है कि पुलिस ने 31 तारीख की रात में ही 5 लड़कों को पकड़ा था, और उसके बाद जब धारा 304A लगाई गई तो उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें रिमांड पर भी लिया गया। इस दौरान लड़कों का स्टेटमेंट भी लिया गया होगा, और उस दौरान भी राजू राज आप बने रहिएगा। है। हम फिलहाल ये सीसीटीवी वीडियो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये 5 वीडियोज हैं जिससे इस पूरे मामले की कहानी को आप थोड़ा बहुत समझ जरूर पाएंगे, लेकिन हर वीडियो अपने आप में सवाल खड़े करता है। कल तक पुलिस को इस वीडियो के बारे में जानकारी ही नहीं थी कि स्कूटी पर 2 लड़की सवार थी। आप देखिए, जो पहला वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो जी न्यूज ने आपको दिखाया था, आरोपियों की कार इसमें आपको नजर आएगी। और दूसरा वीडियो वो था कि जब यू टर्न लेते हुए गाड़ी दिखती है आरोपियों की, और इसमें लड़की आपको नजर आएगी गाड़ी में फंसी हुई, उसका शव आपको नजर आएगा जो लगभग 13 किलोमीटर तक घसीटता चला गया। और इस तरह की हालत में लड़की का शव मिला कि दिल दहल जाएगा। हम आपको वो तस्वीर दिखा नहीं सकते। और तीसरा वीडियो आप देखिए, कार के नीचे लड़की फंसी हुई, तीसरे वीडियो में भी आपको नजर आएगी। और ये मूर्थल से आरोपी लौट रहे थे जो इन्होंने पूछताछ में पुलिस को बताया है। अब जो ये 5वां वीडियो है एक्सक्लूसिवली जो आज जी न्यूज ने आपको दिखाया, इसमें आप देखेंगे कि स्कूटी से 2 लड़कियां निकल रही हैं। एक लड़की पीछे बैठी है, एक स्कूटी चला रही है, और इसमें जब एक्सीडेंट होता है, जो खबर है फिलहाल उसके मुताबिक एक लड़की गिरकर चोटिल होती है और वो घर चली जाती है।
तो इस पूरे मामले के 10 बड़े अपडेट भी इस वक्त आपको हम बता दें। दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया है, लगातार घटनास्थल पर वो पहुंची है। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह रिक्रिएशन के दौरान वहां पर मौजूद थी, आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। शालिनी सिंह गृह मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट सौंपेंगी, उन्हें पूरा जिम्मा दिया गया है इस केस का। स्कूटी पर एक नहीं 2 लड़कियां थी, इस बात का खुलासा भी हो चुका है और ये वीडियो लगातार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। दूसरी लड़की का बयान अब पुलिस दर्ज करेगी क्योंकि इसे भी ट्रेस कर लिया गया है। अब इसका बयान भी लिया जाएगा क्योंकि ये भी चश्मदीद है। मृतक युवती का पोस्टमार्टम हो चुका है, ये इसमें अपडेट है आज की। परिवार वाले अपने अलग मांग कर रहे हैं, आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह से यह हादसा हुआ है। आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया है इस पूरे मामले पर। सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर तलब किया गया है। अब तक 400 सीसीटीवी की जांच हो चुकी है और ये एक्सक्लूसिव वीडियोस जो निकल कर आए हैं वो जी न्यूज आपको दिखा रहा है। राजूराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजूराज, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़की स्कूटी पर सवार थी, ये दूसरी लड़की, ये चश्मदीद होगी। जिस वक्त ये हादसा हुआ होगा तो इसे पता होगा कि हुआ क्या था। और सबसे बड़ी बात ये, क्या ये इतना डर गई थी कि वहां से भाग गई डर की वजह से? इसने ये नहीं सोचा कि इसकी शायद साथी है, उसे भी चोट लगी होगी। क्या कुछ हुआ होगा, ये भी रहस्य ही है। बिल्कुल पयोधी, देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये लड़की साथ में निकली जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और हादसे के वक्त ये थी, इसे मामूली चोट आई और उसके बाद ये डर से अगर भागती है तो इसको पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी। उसके बारे में वो अननोन लड़की नहीं थी, उसके साथ वो काम करती थी, साथ में थी, सहेली थी और उसके बाद वो भाग जाती और कहीं ना कहीं 2 दिनों तक पुलिस के सामने नहीं आती है, कोई जानकारी नहीं देती और पुलिस भी इस लड़की को नहीं ढूंढ पाती और पुलिस ये भी पता नहीं लगा पाती है कि जहां पर ये दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ, वहां पर एक नहीं 2 लड़कियां थी। ये पुलिस पता नहीं कर पाती है क्योंकि अब जब सीसीटीवी फुटेज आता है, जब तमाम सीसीटीवी फुटेज की मैपिंग की जाती है, कोई मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं, उसके आधार पर इस लड़की के बारे में जानकारी मिलती है और अब जाकर पुलिस इस लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। लेकिन सवाल है कि 2 दिनों तक पूरे देश में ये खबर सुर्खियों में बनी रही, पूरा देश जानने चाहता था कि आखिरकार जिस लड़की के को 13 किलोमीटर तक घसीटा किया, ड्रैग किया गया और उसकी दरिंदगी पूरे देश ने देखा, उसको लेकर चारों तरफ कोहराम मचा। प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपके पास मैं फिर से आऊंगी, प्रमोद भी मेरे साथ हैं। प्रमोद इस वक्त वहां से मौजूद हैं जहां जिस होटल के बाहर का ये सीसीटीवी वीडियो है, जहां पर आप इन दोनों लड़कियों को स्कूटी से जाते हुए देख रहे हैं। प्रमोद, क्या डिटेल यहां से मिली है? जो भी जानकारी आपके पास है साझा कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो जानकारी हमें मिली है कि 31 दिसंबर को करीब 7 से 8 बजे के बीच में दोनों लड़कियाँ इसी ओयो होटल में आई थी। विवान पैलेस जो ये होटल है, यहाँ के रूम नंबर 104 में वो गई थी और करीब 1:35 से के आसपास वो इस होटल से निकली थी। और जैसा कि हमें होटल स्टाफ बता रहा है कि दोनों लड़कियों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी भी नीचे हुई थी और सीसीटीवी फुटेज में ये यहाँ पे लगे हुए जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो उसमें साफ हुआ, उनकी जो यहाँ पर स्कूटी ले जाते हुए की जो है तस्वीरें वो कैद हुई थी। जिसके बाद पुलिस को ये पता चला है कि उस दिन जो है हादसे के वक्त एक लड़की नहीं बल्कि 2 लड़की थी। इसके अलावा एक और फुटेज है करीब जो 2:10 की है, जो कि हादसे के जो जगह है वहाँ के आसपास की है, जिसमें दोनों लड़की जाती हुई दिख रही है। यानी कि हादसे वाले दिन जो है लड़कियाँ करीब 1:30 बजे तक इसी होटल में थी दोनों। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो दूसरी लड़की है जिसे हल्की चोटें आई थी वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आई, जबकि उसकी ही दोस्त की इतनी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी। क्या उसे शौक लगा था, क्या वो सदमे में थी? पुलिस ने उससे कांटेक्ट किया है, उससे को भरोसे में लिया जा रहा है और उसका भी बयान अब पुलिस लेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि यहाँ से आने के बाद जब हादसा हुआ क्या लड़की उस वक्त भी जो दूसरी लड़की है वो साथ ही थी या उसे पहले ड्रॉप कर दिया था, और जो चोट आई है वो कैसे आई है। तो सारी स्थिति जो है वो क्लियर होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 31 दिसंबर की रात और 1 तारीख की सुबह में ये पूरा हादसा होता है और 3 तारीख को जाके पुलिस को ये पता चलता है कि हादसे के वक्त एक नहीं 2 लड़कियां थी। और ऐसे में
पुलिस की जो जांच थी वो सिर्फ एक फैटल एक्सीडेंट को लेकर ही चल रही थी। प्रमोद, लेकिन जैसे ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया, बताया ये जा रहा है, अभी जो जानकारी है, अगर इसमें कोई अपडेट है तो इसे आप करेक्ट कर दीजिएगा, 400 सीसीटीवी कैमरे ऐसे हैं जिन्हें खंगाला जा चुका है। तो क्या ये गुंजाइश अभी बचती है कि वो सीसीटीवी भी सामने आ जाए जिसमें ये समझ पाएं कि ये हादसा हुआ कैसे, वाकई ये एक्सीडेंट था या वो दोनों लड़कियां एक साथ मौजूद थी स्कूटी पर जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ, उसे पहले ड्रॉप कर दिया था, या फिर ये कुछ और है? बिल्कुल पयूदी, दरअसल पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की, जांच तेज की, तो सबसे पहले पुलिस ने ये देखा कि इन लड़कियों का जो मोबाइल नंबर था वो नंबर की लोकेशन निकाली गई, उसकी टावर आईडी देखी गई कि वो 31 तारीख को शाम से लेकर रात तक इसी पूरे आउटर और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर ट्रैवल किया है। तो उसके बाद ही इन सारी लोकेशंस के बारे में पता चला कि इतने बजे से इतने बजे तक उस लड़की की लोकेशन जो है वो इस होटल में आ रही थी। उसके बाद यहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए जो है किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी के बारे में पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा वो जहाँ पर भी ट्रैवल किया है उस लड़कियों ने, वो मोबाइल नंबर जहाँ होते हुआ गया है उनकी पूरी हिस्ट्री निकाली गई, उसकी जो मैपिंग की गई, उसके साथ ही जो आरोपी हैं उनकी सारी CDR निकाली गई, उनकी लोकेशन निकाली गई कि हादसे वाले दिन शाम से लेकर रात तक वो कहाँ पर थे। तो उससे जो है वो जो बयान दे रहे हैं उसको वेरीफाई किया जाता है, उन्हें कनेक्ट किया जाता है। अगर कोई आरोपी ये बताता है कि वो फलाना जगह पे था जबकि उसकी लोकेशन कहीं और आती है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन उसके बयान में होता है, फिर उससे सख्ती से पूछताछ होती है। तो इन्हीं चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए ये तमाम जो CCTV है फुटेज वो खंगाली गई है, क्योंकि जो पूरा रूट है जहाँ से भी होके गई वहाँ पर अगर कोई भी CCTV कैमरा लगा है वो उसकी रेंज में आता है, तो उसका DVR लिया गया, उसको उस टाइम के हिसाब से मैच किया गया, उसकी फुटेज निकाली गई, क्योंकि इन सारी कड़ियों को जोड़कर ही पुलिस जो है इस केस की चार्जशीट फाइल कर पाएगी कि इस मामले में उस दिन शाम से लेकर रात तक जो है ये हुआ था। और यही वजह है कि जब जो लड़की को घसीटा गया था तो उसके रूट की भी CCTV फुटेज जी न्यूज़ को मिली थी, जो कि हमने दिखाया है कि गाड़ी कैसे किस स्पीड पे चल रही थी, कहां से गाड़ी ने यूटर्न लिया था और गाड़ी के नीचे आपकी बात हुई होगी, जो वहां पर स्टाफ है उनसे बात हुई होगी, कोई और डिटेल निकल कर आई क्या? देखिए, होटल स्टाफ से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि यहाँ पर ये ओयो रूम है, यहाँ पर रूम जो है वो बुक किए जाते हैं बाकायदा उनकी जो ID प्रूफ लेने के बाद। तो ये उस दिन भी जो है उससे पहले भी लड़की 1-2 बार यहाँ पर इस होटल में आई है, जो कि होटल स्टाफ का कहना है। और यहाँ पर आने के बाद वो रात को करीब 1:30 बजे यहाँ से चली गई है और होटल के नीचे ही अपनी सहेली के साथ जो दूसरी उसकी दोस्ती कुछ कहा सुनी हुई है यहाँ पर, क्योंकि CCTV फुटेज में दिख रहा है और भी लड़के जो है वो यहाँ पे खड़े हुए। उसके बाद इन्होंने अपनी स्कूटी उठाई और यहाँ से चले गए हैं। जब पुलिस यहाँ पर पहुँची थी उसके बाद इन्हें पता चला कि जो उस दिन पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें जो पीड़ित लड़की है वो यहाँ पर आई थी। तो होटल स्टाफ का साफ कहना है कि वो यहाँ पर जो होटल चला रहे हैं और जो गाइडलाइन पुलिस के द्वारा दी प्रमोद, मैं आ रही हूँ आपके पास। राजू राज भी है हमारे साथ। राजू राज, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। चले गए थे दोनों लड़कियां थी, उनके साथ कोई और भी लोग? और कोई नहीं था, बस वो दोनों? वही दो थे। दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी? हाँ जी। किस बात पे लड़ाई हुई? अब ये तो हमें भी नहीं पता किस बात पे, उनके आपसे ही पर्सनल मैटर था। आप लोगों ने उनको ड्रिंक करते हुए देखा? मतलब स्मेल आ रही थी उनके मुंह से। स्मेल आ रही थी। अच्छा, फिर झगड़ा कितने बजे शुरू हुआ? ये झगड़ा 9 बजे के बाद ही हुआ था शुरू। 9 बजे के बाद? हाँ, काफी टाइम तक इनका झगड़ा होता रहा, शांत होता रहा, फिर लड़ते रहे, शांत होता रहा, ऐसे चल रहा था उनका। ये भी आया था कि शायद बीच में कोई एक चली गई थी? हाँ, एक चली गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर वो आ गई थी वापसी, फिर उसके बाद वो चली गई थी। अच्छा, दोनों चली। याद कैसे है इतनी चीजें? मतलब आप पहले भी कभी वो आई हो या कभी यहाँ पे देखा? नहीं, पहले तो नहीं देखा हमने, इधर ही देखा था क्योंकि उन्हीं की लड़ाई हो रही थी ज्यादा उसी और इसी चक्कर। अच्छा, लेकिन लड़ाई किस वजह से हुई ये नहीं पता? अच्छा, और कितने बजे वो लोग गए यहाँ से? ये 12 बजे के बाद ही गए थे, न्यू ईयर लगने के बाद ही गए थे, इतना पता। पुलिस आई थी यहाँ पे? नहीं। अब आई थी, कल आई थी। कल आई? वो DVR वगैरह रजिस्टर वगैरह ले गई। आप लोगों से भी कुछ बात की? नहीं, हमसे कुछ नहीं करी, वो बड़े मैनेजर से ही करते हैं। ठीक, आप यहाँ क्या काम करते हैं? मैं तो करता हूँ स्पीकर। ठीक, बहस हो रही थी तो हमारे जो मैनेजर थे नाइट वाले उन्होंने उनको हटा दिया कि लड़ो मत। यही हो रही थी। हाँ, अंदर लड़ रहे थे तो कमरे में से उन्होंने मना किया कि इससे लाओ पहले मत। भी जब लड़की आई है तो दोनों साथ में ही आती थी? नहीं, अलग अलग कभी कभी साथ। फिर वो नीचे जाके झगड़ा हुआ। हाँ, तो मैनेजर ने मना कर दिया, यहाँ पे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। झगड़ा किस तरीके से? एक दूसरे को गाली दे रही थी गंदी। अच्छा, आप लड़की आई एक दूसरे को, लड़कों से नहीं? नहीं। एक सवाल ये है, आपको बिल्कुल याद है कि पहले भी आई थी, ऐसा क्या
क्या हुआ कि पहले भी कभी यहाँ पे कुछ झगड़ा कुछ हुआ था जो आपको याद था? पहले कोई झगड़ा हुआ। हाँ जी, मैं पहले आई थी, ये पता है मेरे को, पर मेरे को भी ज्वाइन हुआ है। अच्छा, तो जब झगड़ा हुआ मैनेजर साहब ने उन्हें नीचे भेज दिया, तो नीचे भी उनका आपस में झगड़ा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों ने भी रोकने की कोशिश की है। इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा था? उन्होंने भी उनको गाली गलौज किया था, जो पता चला कल मेरे को, तो फिर वो चली गई थी स्कूटी पे। फिर वो चली गई। कांड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रोहिणी के पूट कला के इसी ओयो होटल से आया है। विवान पैलेस, इसी होटल में 31 दिसंबर की रात को जो लड़की है वो अपनी एक दोस्त के साथ जाती हुई दिखी थी। इसी होटल में वो आई हुई थी और स्कूटी से वो करीब 1:30 बजे यहाँ से निकलती हुई दिखी थी। इस वक्त हम आपको उसी होटल के कमरों में लेके जाते हैं जहाँ पर ये लड़की आई थी। ये होटल है और यहाँ पर होटल के जो बताया जा रहा है कि रूम नंबर 104 वो रूम है जहाँ पे वो लड़की आई हुई थी। यहाँ पर ये बताइए कौन से रूम में लड़की आई थी? बता चुका हूँ सर। आप मुझे बता दीजिए एक बार। बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर ये देखिए ये 104 रूम नंबर है जहाँ पे वो लड़की आई थी। उसके साथ उसकी एक दोस्त थी और यहीं से करीब 1:35 पर वो यहाँ से गई है और स्कूटी पर सवार होकर जाती हुई दिख रही है। उसकी एक दोस्त है निधि, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो पहले स्कूटी चलाती है। बीच रास्ते में दूसरी लड़की को पीछे बैठाया जाता है और जो मृतिका है वो स्कूटी चलाने लगती है। यानी कि 31 दिसंबर की रात को वो 1:30 बजे तक इस होटल के अंदर मौजूद थी। हाँ जी। कितने बजे आई थी? 10:30 7 बजे आई थी। कितने? 7:30। 7:30। कितनी लड़कियां थी? 2 लड़कियां थी। तो कोई झगड़ा वगैरह भी हुआ था? नीचे हुआ था झगड़ा। नीचे? हाँ जी। किनके साथ हुआ था? आपस में दोनों लड़कियां लड़ी थी। आपस में दोनों लड़कियों में? हाँ जी। अक्सर आती रहती थी यहाँ पर? उसी दिन आई थी? अक्सर नहीं कह सकते जी, एक आधी बार पहले देखा है बस। एक बार पहले देखा। तो कोई यहाँ पार्टी थी, फंक्शन था? पार्टी फंक्शन नहीं है सर, यहाँ पे सिर्फ रूम है। ओके। आप बार बार इसको क्यों रिपीट कर रहे हो? ओके। तो आपने देखा किस तरह से ये पूरी डिटेल अभी जी न्यूज ने आपको दिखाई कि जिस होटल में वो दोनों लड़कियां गई थी, थोड़ा उनके बीच में कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर जब मैनेजर ने उन्हें मना किया कि यहां झगड़ा मत करो, तो उसके बाद फिर वो बाहर गई और फिर स्कूटी पे सवार होकर वो निकल जाती है, जिसका वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। राजू राज हमारे साथ है। राजू राज, सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उससे बहुत चीजें साफ हो सकती हैं, और दूसरी बात यह कि अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये दोनों लड़कियां स्कूटी पर सवार होकर निकली थी, क्या ये एक दूसरे से गुस्सा थी किसी बात को लेकर, या फिर नॉर्मल जैसे दोस्तों में कहासुनी होती है ऐसी कोई बात हुई थी? देखिए, अब इस लड़की का बयान पुलिस दर्ज करती है और बयान में ये लड़की क्या बताती है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस लड़की का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये होटल में गई थी लगभग 8 बजे के करीब, और उसके बाद पहले होटल में झगड़ा होती है, फिर एक लड़की चली जाती है, दोबारा आती है, फिर दोबारा ये 12 बजे के बाद निकलती है और उस समय निकलते वक्त भी झगड़ा होता है, और झगड़े के बाद ये अपने घर की तरफ मुड़ करती है। और जिस सुनसान लड़के बुद्ध विहार के पास जहाँ पर ये हादसा होता है वहाँ पर दोनों लड़कियाँ साथ होती है, दूसरी लड़की वहाँ से भाग जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस दूसरी लड़की जिसका नाम निधि बताया जा रहा है उसका स्टेटमेंट। दूसरी एक बात है कि ये जो 5 लड़के जिनको गिरफ्तार किया गया पुलिस रिमांड में, क्या इन लड़कियों के साथ उसकी कुछ दोस्ती थी, जान पहचान थी? ये भी एक बड़ा सवाल अब खड़ा होता है, क्योंकि मैं बता दूं कि पुलिस ने जब एक्सीडेंट का केस 279 लगाया, 304A लगाया, फिर 304 लगाया गैर रहता, उसके साथ भी एक धारा लगाया गया 120B साजिश के तहत। क्या किसी साजिश का नतीजा है या कहानी कुछ और है? जितना आसान और जितना क्लियर दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में इसको बताया कि ये फैटल एक्सीडेंट है, और अब चीज़ें परते धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। पयोधी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस तरीके से CCTV फुटेज आया, दूसरी लड़की का साथ होना पाया गया, और ये एक नया मोड़ है इस केस के लिए, क्योंकि कल तक ये केस एक मामूली सा एक बिल्कुल, और अब पुलिस जैसे बार बार एक्सीडेंट की थ्योरी मानकर चल रही थी, और पुलिस ये कह रही थी कि सड़क दुर्घटना है। जो लड़की की मां ने आरोप लगाए उन्हें वो कह रही थी कि वो ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है, कोई ऐसी जानकारी नहीं है। ये पूरा मामला मानो पलट सा गया है। अब कई ऐसे सवाल
सवाल है जिनके जवाब आने बाकी हैं। प्रमोद लगातार हमारे साथ उसी ओयो रूम में मौजूद हैं जहां पर ये दोनों लड़कियां स्कूटी पर निकलने से पहले मौजूद थी, जिस होटल से ये निकली थी। अब प्रमोद, क्या ये साफ हो पाया है किस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो रही थी, क्यों दोनों लड़ रही थी आपस में? देखिए, इस वक्त हम उसी होटल के 104 नंबर रूम में मौजूद हैं और यही रूम उस लड़की ने बुक कराया था और वो और उसकी दोस्त जो है, जो दोनों दोस्त स्कूटी पे जाती हुई भी दिख रही है, वही इस रूम में आई थी। इस वक्त हमारे साथ रोहित है जो कि होटल स्टाफ है यहाँ पे। रोहित, ये बताओ, ये रूम 31 दिसंबर को किसने बुक कराया था? ये 2 लड़कियां थी, उन्होंने बुक कराया था। और फिर उसके बाद वो पार्टी वगैरह के लिए आए थे 31 की। आए, फिर वो काफ़ी लोगों ने रूम ले रखा था, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो काफ़ी 9 बजे के बाद उनकी लड़ाई वड़ाई शुरू हुई कुछ क्योंकि उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी। फिर हम थोड़े टाइम बाद इस रूम में आए इनके कि मैम लड़ाई झगड़ा मत करो और रूम में गाली गलौज मत करो, हमारे आसपास की गैस डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर उन्हें हमने समझ बोले ओके भैया अब नहीं आएगी कोई लड़ाई। फिर वो बाहर भी लड़ते रही, इधर भी गाली गलौज होती रही। फिर बोल रही, हमने बोला भैया बताओ क्या बात हो गई आपकी? बोले आपको कोई मतलब नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। मैं ठीक है। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चली गई क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, बहुत निगर बनाने का, तो चली गई। अच्छा, यानी कि ड्रिंक उन्होंने करी हुई थी, तो वो ड्रिंक क्या होटल में आकर रूम में ही करी थी या करके आई थी? या है ड्रिंक अपने साथ लेके आई थी या आप लोग प्रोवाइड करते हो? नहीं, वो अपने, हम कुछ नहीं करते, खाली रूम ही देते हैं, वो अपने साथ ही रही थी। अच्छा, हाँ जी। क्या आईडी दिया था, प्रूफ क्या दिया था, क्या मांगते हो आप लोग जब यहाँ पर होटल में कोई आता है? आधार कार्ड, वोटर ID, यही सब। तो लड़की ने अपना दिया था? हाँ जी, अपना ही दिया था। कितनी देर के लिए रूम लिया था? पूरे रात के लिए लिया था और या कुछ घंटों के लिए? तो 12 बजे के बाद चली गई थी, न्यू ईयर बना के वो चली गई थी बस। तो यहाँ पर कोई उनके रूम में और लोग आए थे, कोई लड़के या कोई कि झगड़ा किस बात पे हुआ था ये पता चला? ये कुछ नहीं, उनका अपना ही पी के, वो अपने में ही पी रखी थी, उन्होंने आपसी में ही पी के लड़ रही थी बस। ड्रिंक बहुत कर रखी थी उन्होंने। अच्छा, हाँ। कोई तो प्रमोद लगातार उसी होटल में मौजूद हैं जहां पर वो दोनों लड़कियां मौजूद थी, जहां उन्होंने रूम लिया था और जहां उसी होटल से वो स्कूटी पर सवार होकर निकली थी। और इन वीडियोस के जरिए आप देखिए, हर एक वीडियो अपने आप में कई सवाल उठाते हुआ और इस बड़ी खबर पर लगातार जी न्यूज बना हुआ है। हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना है, आप देखते रहिए जी न्यूज। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।